आज का वचन, पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 2 से 5, 24 से 28। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष, महीने के 5वें दिन, खलदइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजेकिएल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, और वहां प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है, प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघ पुंज आ रहा है। उसमें से आग झर रही थी और उसके चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश था। उसकी ज्वालाओं के मध्य भाग में कांसे जैसी चमक थी। आग में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्यों जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज सुनी। जब वे चलने लगे तो वो आवाज प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर के वितान से एक वाणी सुनाई दे रही थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर वितान फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकते हुए पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। ये देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ये सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनहूम आए थे तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु अपने ऊपर आने वाले दुख, क्रूस मरण के बारे भली भांति परिचित थे, पर वे इससे हताहत नहीं हुए थे। वे इस दुख को सहने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं थे। स्वेच्छा से हम सबों के लिए तथा ईश्वर के प्रेम के लिए इसे उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि पिता ईश्वर हमेशा उनके साथ थे। बेबीलोन की दास्तां में नबी एजेकिएल ने भी इस्राएलियों को यही संदेश दिया कि उनका ईश्वर ऐसा ईश्वर नहीं जो मंदिरों में निवास करता है, बल्कि वह लोगों के साथ क्रियाशील है। जैसे कि ईश्वर हमारी सभी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, हमें भी उनकी कृपा के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। यीशु ने पेतरुस को मछली पकड़ने की सलाह दी थी। इस प्रक्रिया में सिक्का की प्राप्ति किसी की सहायता से प्राप्त हुई थी। ये सत्य है कि ईश्वर हमारे आशा, निराशा, दुख, अंधकार में हमारे साथ हैं। वे चाहते हैं कि इन परिस्थितियों का सामना करते हुए हम ईश्वर की योजना को स्वीकार करें, जैसे यीशु ने ईश्वर की योजना को स्वीकारा था। आमीन।